मीना अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजर उस छोटे से कपड़ों के बंडल पर थी जो उसने अपनी मां के घर जाने के लिए पैक किया था। घर का माहौल भारी था, जैसे वहां कुछ अनकहे शब्द और चुप्पी का बोझ था। उसका पति राकेश सोफे पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था, जैसे उसे मीना के कामों का कोई ध्यान ही नहीं था। मीना का दिल दुख रहा था, क्योंकि वह सोच रही थी कि उनके बीच चीजें कैसे बदल गई हैं। बचपन में उसकी मां का घर एक शरण स्थल था, एक जगह जहां उसे प्यार और सुकून मिलता था। शादी के बाद भी वह अपनी मां से मिलने जाने का इंतजार करती थी। राकेश के साथ उसका रिश्ता शुरू में ठीक था और उसका मायके जाना आम बात थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके खुद के परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं और मीना खुद को पत्नी के कर्तव्यों और मां से मिलने की इच्छा के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगी। मीना, तुम इतने सारे कपड़े क्यों पैक कर रही हो? तुम तो बस एक दिन के लिए ही मां के घर जा रही हो। राकेश की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। मीना ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, महीनों हो गए हैं मां को देखे हुए राकेश, मैं कुछ दिन वहां रहना चाहती हूं। राकेश ने सिर उठाया। उसका चेहरा भावहीन था। तुम्हें पता है ना मेरी मां क्या कहती है, शादीशुदा औरत का बार बार मायके जाना सही नहीं है। लोग बातें करेंगे, वे हमारे परिवार के बारे में क्या कहेंगे। मीना ने होठों को भींचा। गुस्से और निराशा का परिचित एहसास उसकी रगों में दौड़ने लगा। यह हमेशा वही बहस थी। जब भी वह अपनी मां के पास जाने की इच्छा जताती, राकेश या उसका परिवार उसे यह महसूस कराते कि वह कुछ गलत कर रही है। ससुराल वालों ने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि एक शादीशुदा औरत की जगह उसके पति के घर में होती है और बार बार मायके जाना गलत माना जाता है। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी मां बूढ़ी हो रही है, उसे भी मेरी जरूरत है। मैं यहां की जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रही हूं। बात वो नहीं है, राकेश ने बात काटते हुए कहा। तुम्हारी जिम्मेदारियां अब यहां हैं। तुम एक पत्नी हो और जल्द ही तुम एक मां भी बनोगी। इस तरह बार बार मायके जाने से हमारे परिवार की इज्जत पर आंच आएगी। मीना ने आंसुओं को अपनी आंखों में महसूस किया, लेकिन जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। उसने समय के साथ सीखा था कि अपने जज्बातों को खुलकर व्यक्त करने से केवल और बहसें होंगी। पिछली बार जब वह अपनी मां से मिलकर आई थी, तो ससुराल में ठंडी नजरें और ताने सुनने पड़े थे। उन्होंने बिना कुछ कहे यह जता दिया था कि वे उसकी इस यात्रा से खुश नहीं थे। एक बार उसकी सास ने यूं ही कहा था, हमारे समय में बेटी तभी मायके जाती थी जब कोई विशेष अवसर होता था या कोई अनुष्ठान होता था। एक शादीशुदा औरत को बार बार अपने मां के घर नहीं जाना चाहिए। उन शब्दों ने मीना को गहराई से आहत किया, लेकिन उसने शालीनता से मुस्कुराकर सिर हिला दिया, यह जानते हुए कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब जब वह अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी, तो उसे अंदर ही अंदर अपराध बोध सता रहा था। क्या अपनी मां के पास कुछ दिन बिताना सचमुच गलत था? क्या मां की गोद में सुकून पाना स्वार्थी था? शायद राकेश सही कह रहा है, मीना ने खुद से कहा। शायद मेरा जाना उचित नहीं है, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह सिर्फ इज्जत और दिखावे की बात नहीं थी। शादी के बाद एक औरत के अपने मायके से संबंध कमजोर पड़ने का अनकहा नियम बहुत सारी महिलाओं पर बोझ बन जाता है। मीना खुद को दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी, जहां एक तरफ उसकी शादी थी और दूसरी तरफ उसकी मां का घर। वह अपनी शादी की इज्जत करना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह अपनी मां के साथ कुछ समय बिताने की भी इच्छा रखती थी। उन छोटी छोटी बातों को याद करना चाहती थी जो कभी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थीं। गहरी सांस लेते हुए मीना राकेश के पास गई। मैं समझती हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरी मां भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि अपनी मां से मिलने की इच्छा रखना गलत है, भले ही यह कुछ दिनों के लिए ही हो। राकेश ने लंबी सांस ली और फोन रख दिया। उसकी नजरें गंभीर थीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम जा नहीं सकती हो मीना, लेकिन जरा सोचो, ये सब कैसा दिखता है। लोग हमारी शादी, हमारे परिवार पर सवाल उठाएंगे। वे सोचेंगे कि तुम यहां खुश नहीं हो और इसलिए हमेशा मायके भागती रहती हो। मीना ने सिर हिलाया। मैं भाग नहीं रही हूं राकेश, मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर नहीं जा रही हूं।
लेकिन मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहती कि सिर्फ शादी की वजह से वह रिश्ता खत्म हो जाए। राकेश ने खड़े होकर उसके कंधों पर हाथ रखा। मैं जानता हूं कि तुम अपनी माँ से प्यार करती हो और मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो। हमें संतुलन बनाकर चलना होगा। तुम्हारे सास ससुर, हमारे पड़ोसी सभी इन चीजों पर ध्यान देते हैं। मीना ने अपने पैरों की ओर देखा, उस फैसले का बोझ महसूस किया जो उसे लेना था। वह अपनी मां से मिलने के लिए तरस रही थी, उसके आलिंगन की गर्माहट महसूस करने के लिए, लेकिन वह अपने ससुराल में कोई परेशानी भी नहीं चाहती थी। भारी मन से वह वापस अपने कमरे में गई और धीरे धीरे अपने कपड़े वापस अलमारी में रखने लगी। शायद अगले महीने, उसने खुद से कहा। उसके दिल में एक टीस के साथ जैसे जैसे उसने एक एक कपड़ा वापस रखा, उसकी चाहत और भी गहरी होती गई। खिड़की के पास खड़ी होकर जब वह बाहर की दुनिया को देख रही थी तो एक आंसू उसकी आंखों से चुपके से निकल गया। अब यह सही या गलत की बात नहीं रह गई थी, बल्कि त्याग की बात हो गई थी। उसके दिल में यह बात गहरे बैठ गई थी कि हर बार जब वह अपनी मां से मिलने की यात्रा को टालती तो उसका दिल और भी अधिक अपनी मां के घर की गोद में जाने के लिए तड़पता। लेकिन जिस दुनिया में अब वह रह रही थी उसमें एक शादीशुदा औरत का बार बार मायके जाना सही नहीं था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।